+1 -1 और 3 आ रहा है। हाँ सर। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो +1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ जहाँ साहिल बता रहा है वी विल चेक, ठीक है। +1 पे अगर मैंने चेक किया तो 1 माइनस पे पहले चेक करते हैं, ठीक है ना। हम कहाँ चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस और 1 प्लस पे। तो जी के अंदर जब 1 माइनस डाला आपने तो क्या हो गया, 1 माइनस डालो या 1 प्लस डालो जी के अंदर तो होगा क्या, डेफिनेशन ये वाली चलेगी। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस 1 0, बट क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 0 माइनस आ जाएगी, यस। और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 0 प्लस आ जाएगी ना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 0 माइनस और 0 प्लस जब f के अंदर जाएगा तो f ऑफ 0 माइनस कितना होगा -1 होगा, f ऑफ 0 प्लस कितना होगा, 2 होगा। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर, पहली चीज पता चल गई, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल। चलो अब दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। 3 मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैंने जो सॉल्व किया था वो 3 किया था आपके लिए, आपको याद है सर वो 6 सर। हाँ सर। लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे तो 3 था वो पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 एक था, और क्या बता सकते हैं हम, बताओ और क्या बता सकते हैं, और कहाँ पे चेक किया साहिल, और कहाँ चेक करना है, -1। x इज इक्वल टू -1 पे चेक करना है। हाँ, ये सब लिख लो, है ना, ये सब लिख लो, जब मैं कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन ओपन करके दूंगा तब भी पता चलेगा ये सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो आवाज आ रही है? हेलो। यस साहिल, किस पे चेक करना है, 1 पे चेक कर लिया, आप कहाँ चेक करूँ, -1 पे, -1। हाँ सर। -1 पे चेक करता हूँ। देखो अब -1 पे जब मैंने चेक किया तो हुआ क्या, दो वैल्यूज पुट होगी, एक -1 माइनस -1 प्लस, -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, -1 से थोड़ी छोटी वैल्यू। अब जब -1 से थोड़ी छोटी वैल्यू जी के अंदर इनपुट में हुई, उसका स्क्वायर क्या हो गया, 1 से थोड़ा बड़ा, आंसर 0 से थोड़ा बड़ा आ गया, यस। इसके अंदर -1 से छोटी गई, उसका स्क्वायर हुआ, यस बेटा। सर हम ये वैल्यूज f ऑफ g ऑफ x में रख रहे हैं कि ओनली gx की बात कर रहे हैं अभी? gx के अंदर पहले डालेंगे, फिर वहां से f में जाएगी ना, पहले तो x की वैल्यू g में जाएगी, फिर f में जाएगी रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है। हाँ सर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बोलते हैं -1 का प्लस हमने डाला, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये -1 प्लस का मतलब क्या पता है आपको, माइनस ऑफ 0.99, -1 के राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब जब इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो वो सर 1 से छोटा एक आएगा। बार और बताओ ना शुरू से। कहाँ घूमने चले गए थे तुम? सर वो मतलब नेट चला गया था तो ठीक करने गया था। ठीक करेंगे, चलो ठीक है, अब ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, -1 से छोटी वैल्यू हमने डाली, -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू डाली, तो जब वो इनपुट होगी इसके अंदर, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होगा तो -1 से थोड़ा बड़ा है अगर क्वांटिटी, तो उसका स्क्वायर तो 1 से बड़ा होगा, और जब उसमें से 1 घटाऊंगा तो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर -1 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1 से छोटा आएगा, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 माइनस आ जाएगा। अब 0 प्लस पे जब मैं देखूंगा तो आंसर 2 मिलेगा, और 0 माइनस पे अगर मैं देखूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो बिल्कुल -1 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो हमने कौन सी वैल्यूज चेक कर लिए, 3 चेक कर लिए, दूसरी वैल्यू 1 चेक कर लिया, दूसरी -1 कर लिया। अब और एक वैल्यू चेक करेंगे, बताओ कौन सी, कौन बताएगा, और एक कौन सी वैल्यू चेक करनी चाहिए मुझे? सर -3। बिल्कुल, वेरी गुड। ये सब कैसे पता चल रहा है, पता है, ये कोई हम बोलते हैं बहुत विद्वान नहीं है हम लोग, हमने लास्ट टाइम जब पॉइंट्स लिखे उसमें लिखा था 2 जगह पे आपको चेक करनी है, होगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ चेक करनी है, फर्स्ट f ऑफ g ऑफ x वहां पे चेक होगा जहां पे gx डिसकंटिन्यूअस है, तो gx कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। फिर हम, अब्दुल्ला थोड़ा सा म्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर और कहाँ कहाँ चेक करोगे, वहां चेक करोगे जहां पे f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है, तो fx डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे है, 0 पे। अब fx 0 कब देगा, fx के अंदर 0 कब जाएगा, जब gx 0 दे देगा। भाई ये g ऑफ x का जब आंसर 0 आ जाएगा तब f के इनपुट में 0 जाएगा, तो gx 0 कब देगा, तो gx 0 कब कब देगा, एक 1 और -1 पे देगा,
और एक 3 और -3 पे देगा। तो आपने 1 इसलिए चेक किया, -1 इसलिए चेक किया और 3 इसलिए चेक किया क्योंकि gx तो था ही, और एक वैल्यू रह गई -3 रह गई, तो अब आप -3 पे चेक कर लो। सो लेट्स ट्राई टू चेक एट -3। तो जब हम -3 पे चेक करते हैं, सो लेट्स चेक एट -3, तो दो वैल्यूज इनपुट में जाएगी, एक होगी -3 से और छोटी, एक होगी -3 से जस्ट बड़ी। ना -3 से जस्ट छोटी का मतलब क्या है, -3.0001 और -3 से जस्ट बड़ी का -2.99। दिस इज द वैल्यू। अब होगा क्या, हमें ये वैल्यू g के अंदर डालना है। तो g कौन सा लेगा, g बोलेगा भैया यहाँ पे हो आप इधर जाओगे, -3 से जस्ट छोटा, -3 से जस्ट बड़ा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर करने वाला हूँ। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर -9 से जस्ट बड़ा, और -9 से सॉरी 9 से जस्ट बड़ा। अब 9 से जस्ट बड़ा जब -1 करूंगा तो आंसर क्या जाएगा, 8 से जस्ट बड़ा। ये समझ आ रहा है। सिमिलरली -2.999 समथिंग है, उसको स्क्वायर करूंगा तो आंसर 9 से छोटा आएगा, और उसमें से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर 8 से छोटा आएगा। तो यहाँ से आंसर 8 माइनस आएगा। अब 8 प्लस हो या 8 माइनस हो, ये दोनों जब सब्स्टिट्यूट होगी तो इसके अंदर जाएगी और इसके अंदर, ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको। जब ये इसके अंदर जाएगी तो 8 प्लस पे आंसर कितना आ जाएगा, 66। 8 माइनस पे क्या जाएगा, 66। तो भाई -3 पे तो कंटिन्यूटी आ गई। सर यस सर। सर मैंने तो सीधा आपने वो जो डेफिनेशन लिखाई है ना सर, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाली, मतलब वो सर मैंने तो उससे ही तीनों पॉइंट निकाले थे। ठीक है ना, मैं बता दिया। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे, अब हमें एक एक नंबर चेक नहीं करना है, ठीक है ना, इसमें दिमाग पे जोर लगता है, चेक करना पड़ता है, कोई पॉइंट छूट गया तो और प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, हम वो पॉइंट छूटेगा कैसे? जैसे तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, सर ऐसा क्यों, वाई दिस इज रॉन्ग, वाई यू आर टेकिंग दिस पॉइंट, तो ऐसे बार बार मैं समझा नहीं सकता ना, समझा नहीं सकता। तो मैं क्या बोलता हूँ, बार बार अगर आपको समझना पड़ता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि क्यों ये पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं, तो आप क्या करो, ज्यादा दिमाग मत खर्च करो, आप सीधा डेफिनेशन निकाल लो। क्या करो, डेफिनेशन निकालो, ठीक है। ओके, अब गलती अली असगर क्यों होती है वो तो भाई इंसान ही बता सकता है, अब मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है ना, वो तो इंडिविजुअली बताएगा ना गलती क्या होगी। भाई तुम मान लो +2 -2 0 लिखना तुम भूल गए, उसमें मेरी क्या गलती है, वो तो आप, तो वो तो ऐसा, सर -2 +2 में 0 क्यों लिखूंगा, मुझे क्या पता क्यों लिखोगे तुम, वो तो तुम ही बता पाओगे ना, तुमने लिखा है तो। So that depends on individual. So if you don't want to commit any mistake and you want to be like कि मेरे को तो सीधा डेफिनेशन ही पता है और मेरे को ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, भाई 8 प्लस कहाँ होगा, 8 माइनस कहाँ होगा, और उसके बाद 8 प्लस को जब मैं पुट करूंगा f के अंदर तो और अलग वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। इज इट क्लियर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कंपोजिट फंक्शन बना लेते हैं। तो अब कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो कंपोजिट फंक्शन बनता कैसे है, तो कंपोजिट फंक्शन आप लोगों ने बना लिया, मैंने लास्ट टाइम आपको काम यही दिया था, एटलीस्ट आप मेरे लिए कंपोजिट फंक्शन बना देना। कंपोजिट फंक्शन बनाया आप लोगों ने, वो बनाना नहीं आ रहा था। बनाने नहीं आ रहा है, तो फिर फंक्शन पढ़ने क्या मतलब, भाई आप लोगों से कंपोजिट फंक्शन नहीं बन रहा तो फिर फंक्शन पढ़ के क्या मतलब हो गया। तो मतलब वो स्टेप्स जो आपने फॉलो किए थे वो याद नहीं है। तो याद नहीं है तो क्या करोगे तुम, छोड़ दोगे। देखो देखो, एक सिंपल सी चीज है, आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है और आपको पता है सारे सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, जाओगे 10 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज उस टाइम डिस्कस की थी, क्यों उस टाइम समझ आ गया तो अब फिर से समझ तो आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको एक्चुअली वो आना चाहिए, ठीक है। फिर से रिकैप कर लेते हैं, देखो, ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ g ऑफ x जब लिखते हैं तो दिस विल बी रिटन एज g ऑफ x का स्क्वायर -1, g ऑफ x का स्क्वायर +2 व्हेन माय, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन माय g ऑफ x इज लेस देन 0 एंड व्हेन माय g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है सबको, ठीक है ना। f ऑफ g ऑफ x में जहां जहां x था वहां मैंने gx डाल दिया, तो g ऑफ x का स्क्वायर -1, g ऑफ x का स्क्वायर +2, ओके।
अब gx की डेफिनेशन आप समझो, ठीक है ना, gx कब पॉजिटिव और gx कब नेगेटिव होता है, तो उसके लिए आपको पहले gx का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, एक स्लाइड और एंटर कर देते हैं, पीछे चलते हैं। देखो तो अब होता क्या है इसको मैं पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है ना, ये रिटर्न है मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे gx का ग्राफ पहले बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो gx का ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर मैं gx का ग्राफ बनाऊँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ g ऑफ x आई एम मेकिंग, एक्स स्क्वायर माइनस वन जब x 3 से छोटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है क्या कुछ? सर 1 +1 और -1 पे कट करेगा ग्राफ। बिल्कुल। और 3 पे आंसर कुछ 1 पे कट करेगा, और 3 पे आंसर कुछ क्या रहेगा, लेट्स से 8 आ जाएगा, समवे ओवर योर 8 विल बी देयर। तो ये ग्राफ मैं कहाँ तक बनाऊंगा, 3 तक ही बनाऊंगा, उसके आगे आगे पार्ट ही एरेज हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो ग्राफ है मेरे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ है। सो इफ यू सी एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ कैसा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, -3 और 3 से गुजरने वाला कुछ ऐसा ग्राफ। सर इससे थोड़ा बड़ा होगा। यू एग्री, ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ सर। अगर मैं दोनों ग्राफ को कंबाइन करना चाहता हूं तो दोनों ग्राफ कंबाइन कैसे होंगे, ये इंटरवल ये वाला ग्राफ बनेगा, यस। सो मेरा जो नेट ग्राफ बना वो ये वाला बन गया। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है ग्राफ? और 3 पे कौन सी डेफिनेशन चल रही है, यहाँ पे ओपन है, दिस इज ओपन बबल फॉर यू। 3 पे नीचे वाली डेफिनेशन चल रही है, ध्यान रखना। तो ये मेरा ग्राफ बन गया है, इज इट क्लियर? अब कैसे बना कौन सा वाला? नेट ग्राफ? बाहर आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोलो? सर नेट ग्राफ आपका जो था आपने लास्ट में बोला ना नेट ग्राफ, वो नीचे इरेज करना पड़ेगा ना, ये डेफिनेशन भी तो देखनी पड़ेगी ना, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है तब ये ग्राफ आएगा, 3 से पहले वाला इरेज करना पड़ेगा ना, हाँ सर। ठीक है ना। तो जीएक्स का ग्राफ हमने बना लिया है, तो जीएक्स का ग्राफ बन गया, तो इसको पीछे ले लेते हैं, दिस इज द नेट ग्राफ फॉर मी। तो अब ये मेरे पास जीएक्स का ग्राफ है। अब देखो, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे डेफिनेशन को जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से ओपन करना है। सो इफ यू रिकॉल, क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट आर ओवर हियर इज, दिस इज -1 फॉर मी, दिस इज 1 फॉर मी, एंड दिस इज 3 फॉर मी, and this definition that it is there is nothing but x square minus 1, this is x square minus 9, ठीक है ना। दो डेफिनेशन है, x square minus 1 और x square minus 9 है। अब fx की डेफिनेशन क्या क्या है, देखो fx की डेफिनेशन क्या है, हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि जहां जहां f में x था वहां वहां gx हमने पुट कर दिया है। इज इट क्लियर? अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, gx 0 से छोटा कहाँ का है, लिख लेते हैं, gx 0 से छोटा कहाँ का है, -1 से 1 के बीच में। इज इट क्लियर? भाई gx 0 से छोटा मतलब x एक्सिस के नीचे कहाँ कहाँ है, तो जब -1 से x की वैल्यू 1 के बीच में आ जाएगी तब g ऑफ x छोटा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे डेफिनेशंस क्या होती है, g ऑफ x का स्क्वायर -1 डेफिनेशन होती है। सर यस पूछे। सर -1 और 1 तो ओपन आएगा ना? क्यों, कहीं भी क्लोज लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पर वो gx आपने नीचे तो लेस देन 0 अच्छा लिखा अच्छा, है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ओपन करना पड़ेगा, बिल्कुल वहाँ लेस देन 0 दिया इसलिए, बिल्कुल लेस देन 0 दिया तो ये आपको ओपन, ठीक है, बिल्कुल ओपन करना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, अब क्या दिया हुआ है, gx पॉजिटिव कहाँ का है, तो पहला gx पॉजिटिव इधर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इंटरवल इज देयर। तो एक इंटरवल मेरे पास आ गए -∞ से -1 तक, दूसरी इंटरवल कौन सी आ गई, ये वाली 1 से 3 तक, 3 ओपन। तीसरी कौन सी आ गई, 3 से x की वैल्यू इन्फिनिटी तक, यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी। अब ये इंटरवल्स मैंने x के लिए लिखी है। अब इन हर जगह पे डेफिनेशन क्या है, आप बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे डेफिनेशन है g ऑफ x का स्क्वायर +2, यहाँ पे भी डेफिनेशन है g ऑफ x का स्क्वायर +2, यहाँ पे भी डेफिनेशन है g ऑफ x का स्क्वायर +2। इज इट क्लियर? ये लिखा है ना भैया, g ऑफ x का स्क्वायर +2 डेफिनेशन जब gx पॉजिटिव होगा, तो लिख दो ना, ठीक है।
समझ आ गया? यस और नो? ठीक है, हाँ या ना तो बता दो यार। हाँ सर। ठीक है ना, इज इट इजी? प्रिटी सिंपल। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब जीएक्स की डेफिनेशन पुट करनी पड़ेगी ना, जीएक्स एक्चुअली है किस नाम से, पुट कर लेते हैं। ये इधर चला गया, ये इधर रख दिया हमने। सर यस यस अली असगर। तो लास्ट स्लाइड लिखने बाकी है लास्ट लाइन कौन सी? सर, स्लाइड। हाँ तो वो बाद में बता देना वैसे। तो समझा नहीं मैं क्या बोल क्या रहा हूँ, तुम बोलो बाद में। लास्ट स्लाइड बोल रहा है, लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड ये वाला, ये वाली स्लाइड, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या लिखना है यहाँ पर? सर वो मिट गया। मिट नहीं गया, सब यहीं लेके आ गया बेटा, मैंने कुछ मिटाया नहीं है, सब यहीं लेके आ गया मैं। ठीक है सर। ठीक है ना, ग्राफ भी यही लेके आ गया। देखो अब क्या करना है, जीएक्स का ग्राफ देखना है भाई, -1 से 1 के बीच में जीएक्स की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे जीएक्स की डेफिनेशन x स्क्वायर माइनस 1 है, पुट कर लेते हैं। ये फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ डेफिनेशन क्या होगी देखो, माइनस इन्फिनिटी से -1 में अगेन x स्क्वायर माइनस 1 डेफिनेशन है, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट 1 से 3 के बीच में क्या डेफिनेशन है, अगेन x स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। और 3 से इन्फिनिटी में डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2। बस खत्म, ये पूरा फंक्शन आपने निकाल लिया। अब इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। अब वो हम कैसे लिखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो तो सबसे जो पहले आएगी वो इंटरवल कौन सी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1। ठीक है ना, तो वो इंटरवल को सिर्फ लिखना है, अभी सिर्फ ऊपर नीचे करना है अपने को, खेलना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। खेलेंगे कैसे, ये देखो नीचे वाली तो बिल्कुल ठीक ही है, इसको तो ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, तो इसको ऊपर ले गए, ये इधर आ गई, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये इधर आ गई। नहीं यार फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब लिमिट आपको बहुत काम आएगी, ठीक है ना, बहुत ध्यान से आपको लिमिट जो आपने वैल्यूज निकाली थी, इस ग्राफ को मैं इरेज कर दूं क्या, ग्राफ बना लिया आप लोगों ने, थोड़ा सर इरेज एक है ग्राफ, मिनट, एक मिनट सर। बना लो। ओके यस, बस ठीक है ना, आप देख लो, ये आपका जीएक्स का डेफिनेशन हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके अब एनालिसिस कर लो -1 पे, तो -1 माइनस और -1 प्लस, ठीक है ना, तो करते जाते हैं। देखो अब अगर इसको मैं एवेल्युएट करूंगा -1 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 और आ जाएगा 2। तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई, और -1 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2, और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी आपके पास लेट मी पुट द वैल्यूज, यू विल गेट -1। तो क्या हमने जब ट्रायल एंड एरर से जब कर रहे थे, जब वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर रहे थे, तो यही आंसर आ रहा था, देख लो। हाँ सर। बिल्कुल ठीक है ना, वैलिड वेरीफाइड। नेक्स्ट फिर और कहाँ चेक करते हैं, अभी दूसरी जगह चेक करते हैं, देखो ठीक है ना, ये एक -1 पे चेक हो गया, दूसरा 1 पे चेक कर लेते हैं। अब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी -1, और 1 पे राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 2। चेक कर लो, यही आ रही थी क्या। हाँ सर। फिर नेक्स्ट 3 पे चेक कर लेते हैं, तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी आपके पास, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 66 आ रही थी, और 3 पे राइट हैंड लिमिट आपके पास आ रही थी 2, यही आ रही थी, चेक कर लो एक बार। ठीक है, हाँ सर। तो पूरा फंक्शन आपने डिकोड कर दिया है। यस, इज इट क्लियर। तो कंपोजिट फंक्शन अगर हम एक बार बना लेते हैं, तो उसके बाद सब कुछ करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हमें उसका ग्राफ बनाना है, रेंज बनाना है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंस चेक करना है, सब बता सकते हैं, ठीक है। सर पर हमें सभी का ग्राफ थोड़ी पता होता है, सभी का ग्राफ थोड़ी पता होता है, मतलब सर जीएक्स में कैसे
कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि उसका ग्राफ नहीं बना पाए तो उसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, सर ठीक है ना। दो शस्त्र हैं तुम्हारे पास, अब जैसे जो तुम्हारा अपोनेंट है वो जिस तरीके से आता है तुम उस तरीके से तैयार होके जाओ, समझ रहे हो ना। ठीक है, कोई मान लो तुम फिश हो, सर तुमको अगर बोल दिया जाए पेड़ चढ़ लो तो चढ़ नहीं पाओगे, तैरने का तुम काम कर सकते हो। सर यस पूजा, ठीक है ना। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा, बताओ। सर वो -3 पे तो कंटिन्यूअस था ना? तो -3 आया ही नहीं ना यहाँ, लफड़ा आएगा। अरे सर मैं वो अपने ट्रायल एंड एरर करा तब बोल रहा हूँ। हाँ तब कंटिन्यूस ही था ना, इसके लिए यहाँ भी नहीं आया, कंटिन्यूस ही है वो। अली असगर समझ रहे हो, ठीक है ना। हाँ सर। जैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से अप्रोच लगाने, तभी तो अपन जीतेंगे, ठीक है ना। चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट नाउ। आई थिंक सबने कंपोजिट लिख लिया है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए इतना ही काफी था। अब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शनल रूल। हाँ साहिब मैं देख लेता हूँ उसको ना। ना देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शनल रूल। तो फंक्शनल रूल के ऊपर जब कंटिन्यूटी हमें डिसाइड करनी है या बतानी है कि भाई एक फंक्शनल रूल दिया है, बताओ ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, या प्रूव करो कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तो हम यूजुअली क्या प्रूव करते हैं कि भाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू fx, ये फाइनाइट अगर हम प्रूव कर देते तो हम कंटिन्यूटी प्रूव कर देते हैं। भाई यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है ना, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन आता कैसे इस टाइप का। सो लेट्स से गिवन क्वेश्चन टू यू इज लेट f ऑफ, सर हाँ बेटा सर वो पीछे वाला लिखना है। लिखो, सिर्फ इतना लिखो ना, हेडिंग डाल दो अभी सिर्फ, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शनल रूल। अरे सर अब आधा लिख दिया है मतलब। लिख दिया। सर यस 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 बेटा। सर पीछे तो करो। अरे पीछे हुआ ही नहीं क्या, पीछे कर दिया था मैंने। अच्छा हाँ सर चलो। चले ओके लेट्स सी दिस नाउ। अगर क्वेश्चन हमको दिया गया है f of x plus y is equal to fx plus fy for all xy belonging to R, prove that fx is continuous everywhere if it is continuous at x equal to 0। अगर x is equal to 0 पे मैं कंटिन्यूटी प्रूव करता हूँ तो ये प्रूव हो जाएगा f of x plus y is equal to fx plus fy हर जगह कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कंटिन्यूस है तो मेरा गिवन क्वेश्चन कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स स्टार्ट। लिमिट, क्वेश्चन को अप्रोच को शुरू कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद लिमिट। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, f ऑफ x प्लस h, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस f ऑफ h, ये फंक्शनल रूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट दिस कैन बी रिटन एज, अब f ऑफ x को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, h 0 पे जा रहा है, x को क्या प्रॉब्लम है, तो क्या लिखा गया, f ऑफ x प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x को लिखा जा सकता है f ऑफ 0, ठीक है। तो मान लेते हैं कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 कैसे निकालोगे आप, जब x और y को मैं इसमें 0 पुट कर दूं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा, यस बेटा। सर वो वाला स्टेप समझ नहीं आया, वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h को आपने f0 कैसे लिखे? ये देर डालोगे ना आप, 0 अंदर डालोगे, ये देखो ना, ये फोटो और ये वाली फोटो बिल्कुल सेम है ना, h की जगह x लिखा हुआ है। हाँ सर। नेक्स्ट, अब f ऑफ 0 इज टू f ऑफ 0 आ गया, तो पता क्या चला कि f ऑफ 0 भी 0 होगा,
तो एफ ऑफ 0 0 रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। 0 is equals to 2f of 0 कैसे लिखा? अरे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 डालोगे ना, फंक्शनल इक्वेशन किया था तुम लोगों ने यार, तुम लोग अभी नए नए बच्चे थोड़ी हो, ये तो कर चुके हो तुम। इनिशियल कंडीशन निकालते हैं x को y को 0 पुट करके, याद है कि नहीं, भूल गए? डिफरेंशिएबिलिटी में भी बताया था, डिफरेंशिएशन में बताया था शुरू में पहले चैप्टर के अंदर। सर हमको यही याद नहीं कल खाने में क्या खाया, और आप बोलते हो एमओडी में पढ़ाया था तुमने। सर ये ठीक है ना साहिल, तुम कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो मेरे को। अच्छा दिख रहे हो बीच अरे में, यार सर आप बीच पे हो तुम, अरे दिख रहे हो। कौन से बीच पे हो वैसे? अरे सर वो पीछे मतलब बैकग्राउंड में बहुत बेकार है, इसलिए लगा के रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। रूम पे बैठ। मैं भी थोड़ा इसमें ध्यान देता हूँ, मैं भी कुछ बैकग्राउंड सेट करता हूँ। चलो जब तक ये क्वेश्चन देके तुम लोग को करता हूँ। देखो अब f ऑफ x के बराबर आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया ना भाई, लिमिट x h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h इज नथिंग बट fx, so I can say that function is continuous. सर वो आपने कैसे बोला फंक्शन इज कंटिन्यूअस? करेक्ट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बीइंग कंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच एच टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बस हो गया, बस स्टॉप। और ये हो गया, बोल दिया तुमने, जो आंसर तुमको चाहिए था वो तुमने बोल दिया, ये वैल्यू इसके बराबर आ गई, कंटीन्यूअस हो गया ना। हाँ सर ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, चले। यस 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 ताहिर, यस सर यस। वो एफ ऑफ 0 0 कैसे हुआ? एक्स और वाई को बेटा हमने इस इक्वेशन में 0 पुट कर दिया, जो फंक्शनल इक्वेशन दी थी उसी में। सर बट वो 2 एफ ऑफ 0 है ना, वो उससे तो हाँ कोई बात नहीं ना भैया, माइनस हो जाएगा ना, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड जाएगा ये। अरे ऐसा सोचो, x इक्वल टू 2x लिखा है ना। हाँ चले आगे, लेट्स मूव ऑन। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो यार, लिख लो। वो उम्मीद मत करो कि तुमको सॉल्यूशन वापस से मैं लिख के दूं, ठीक है ना, डोंट एक्सपेक्ट। तुम रटने का मत सोचो, अली अगर पूरा सिखा रहा हूँ मैं, 10 मिनट दे रहा हूँ, तो आराम से तुम समझ रहे हो पहले से, ठीक है ना। अब सॉल्व भी खुद से कर लो। नेक्स्ट, क्वेश्चन तो लिखने दो 1 मिनट। अरे यार चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। सर हो गया। चलो अब कुछ एप्लीकेशंस में आ जाते हैं, कंटिन्यूटी की कुछ एप्लीकेशंस है। क्या एप्लीकेशन है? वेरी सिंपल, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज, थियोरेटिकल पार्ट अभी है थोड़ा बहुत, उसको देख लेते हैं। भाई एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना, और हमें पता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम आ रही है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम आ रही है, तो रेंज हम बोल सकते हैं उसकी एम से एम के बीच में, ठीक है। दूसरा, सारी वैल्यूज m और m के बीच में ऑब्टेन होंगी ही होंगी फॉर श्योर। लास्ट, फंक्शन एक बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? सर ये वापस पूरा बोलो। सर ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो मतलब कुछ भी हो सकती थी ना रेंज तो में। हम नहीं बोल सकते, तो हम नहीं बोल सकते। सर ये फंक्शन जैसे बी में कंटिन्यूस है। सर यस 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 बेटा। सर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम और ये सब क्या लिखा है? फंक्शन देखो, मैं जैसे बोलता हूँ, जिस ऑर्डर में बोलता हूँ उस ऑर्डर में समझो, ठीक है ना। फंक्शन कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में क्लोज इंटरवल में, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू उसकी m अटेन होती है कैपिटल M, मिनिमम वैल्यू उसकी स्मॉल m अटेन होती है, तो रेंज हो जाएगी स्मॉलर m से कैपिटल M। नेक्स्ट, m और m, स्मॉलर m और कैपिटल M के बीच में सारी वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो छूट जाएगी, सारी वैल्यूज ऑब्टेन होंगी ही होंगी, और फंक्शन एक बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। यस, चलिए आगे चलते हैं। सर 1 मिनट। लिख लो। और सब तक
लिमिट देखा तो फायदा लगा कि नहीं लगा? कुछ ऐसे मतलब फायदा हुआ? ज्यादा नहीं देखा। फायदा नहीं लगा, बट टारगेट रखो, 3 दिन के अंदर कंप्लीट करो तो फायदा होगा। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, सर वो ग्राफ क्या है? बाउंडेड फंक्शन ग्राफ बना दिया। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ को लाई करना है, ठीक है ना? वेयर दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M and this can be considered as the small value smaller m, ठीक है ना? बाउंडेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, सेकंड थ्योरम व्हिच इज अ वेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, IMVT। ये क्या बोलता है? अगर fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है a से b के बीच में, if fx is continuous function in a closed interval a comma b, then there exists a number c, ठीक है, in the given interval ab such that f of c is f of a plus f of b by 2। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है a b इंटरवल के अंदर, तो एक नंबर a और b के बीच में ऐसा जरूर होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू f of a plus f of b by 2 है, ठीक है? ये पूरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को सच प्रूफ या बोल सकते हैं वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो नीचे लिखी है। दीज आर द कंडीशंस। सो फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट, एक से ज्यादा सी की वैल्यू मिल सकती है। क्यों? पता नहीं ना ग्राफ कैसा है, वो डिपेंड करेगा ग्राफ के ऊपर। हम बोलना क्या चाह रहे हैं? मेरे पास मान लो ऐसा कुछ फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना? ऐसा कुछ ग्राफ है मेरे पास, ठीक है ना? लेट्स आई एम ड्राइंग अ ग्राफ लाइक दिस। यस बेटा। सर फर्स्ट वन में तो हम लोग पहले से ही अज्यूम कर ही रहे हैं ना कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन ए टू बी, तो फिर तो ये लिख रहे हैं ना, कंपल्शन है। फंक्शन अगर कंटीन्यूअस नहीं होगा तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। मतलब कंटीन्यूअस होगा तभी वो इक्वेशन आएगी ना। इक्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते इक्वेशन है। एक सर वैल्यू सी के एग्जिस्ट तभी कर, अभी ये क्या कर रहा है? खेल रहे, मस्ती कर रहे, कुछ खास नहीं चल रहा है। सर वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं अलियस कर। देखो अभी हम नया थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? नए थ्योरम में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना? अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है ए से बी की क्लोज इंटरवल में, तो एक सी नंबर होगा ए और बी के बीच में जहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ए एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 के बराबर है, ठीक है ना? अब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक सी की वैल्यू होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा मतलब एक से ज्यादा वैल्यू पे वो वैल्यू ऑब्टेन होगी जो कि होगी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2। और क्या बोल रहे हैं? यूजिंग दिस थ्योरम लोकेशन ऑफ सी इन द इंटरवल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये जो थ्योरम है ये हमें इसमें मदद नहीं करेगा कि सी कहाँ लाई करेगा, बट ये बताएगा कि सी होगा। तो वो सीड ढूंढने का मतलब ही क्या है? क्या मतलब वो सीड ढूंढेंगे क्यों? हेलो हेलो अलियस का। यस बेटा। वो सीड ढूंढेंगे क्यों? सी नहीं ढूंढेंगे ना, सी ढूंढना नहीं, हमें सिर्फ बताना है कि सी एक होगा। कौन सा सर होगा पता नहीं। हेलो यस बेटा। हेलो हेलो हाँ हाँ आ रही है साहिल, आवाज आ रही है, बताओ। सर मतलब सी जो है हमको पता है, सिर्फ वो ए और बी के बीच में वो क्या है वो नहीं पता हमको। वो हम नहीं डिटरमाइन करेंगे। इस थ्योरम वो नहीं बता पाएगा कि सी की वैल्यू मतलब कहाँ पे लाई करेगी, ये थ्योरम वो नहीं बता सकता। ठीक है सर। सर मोर देन वन सी कैसे आ सकते हैं? भाई मान लो कोई वैल्यू हो गई, ये देखो ऐसा सोचो आप, ठीक है ना? ये फंक्शन की कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, तो कहीं एक सी वैल्यू ऐसी हम सोचे तो वो तो बहुत जगह कट करेगी ना, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर जैसे वो अपना cos pi is equals to n pi plus minus pi by 3 और मतलब वैसा कोई हाँ हो सकता है। देखो ग्राफ मान लो यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये नीचे गया, फिर ये एकदम ऊपर चला गया, ठीक है ना? या एक ही बार ऐसे उसने कवर करा, मान लो यहाँ से गया, बढ़ते 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 यहाँ तक गया, ठीक है ना? तो इनके बीच में एक सी आया, अगर फिर नीचे घटेगा तो 2 सी आ जाएगा। हाँ सर। चले चलो, ये तो थियोरेटिकल चीज है।
सर 2 मिनट सर लिखना बाकी 2 मिनट। लिखो। फिर पीरियोडिक फंक्शन में एक से ज्यादा सी की वैल्यू मिल सकती है। पीरियोडिक बोल सकते हैं, और हायर डिग्री टर्म्स होगी तब भी मिल सकता है, मल्टीपल रूट्स। सर मैं फोटो लिखता हूँ, आप आगे पढ़ा दो। चलें आगे। लेट्स सी दिस, IMVT एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, कैसी कैसी कंडीशंस में होता है, कैसी कैसी में नहीं होता है, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लो A इधर है, B इधर है, A से B में फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है ना, और देखो कंटिन्यूस दिख रहा है, ठीक है ना, A से B के बीच में। तो जब मैं a प्लस बी बाई टू की करता हूँ, f ऑफ a प्लस f ऑफ b बाई टू, ठीक है ना, उस केसेस में ऑब्वियसली एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी सी की। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर a और b इक्वल हो जाते तो c भी यही हो जाता है ना। दूसरा केस ले लेते हैं, क्या इसमें LMVT एप्लीकेबल होगा? देखो ऐसे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? a और b ओपन है ना, a और b क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सर आप अगर ऑब्जर्व करो तो c एक ऐसा पॉइंट इसके बीच में तो आ जाएगा, लेकिन इसमें LMVT एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अगर फर्स्ट केस ही हम कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे मान लो फर्स्ट केस ही हम एप्लीकेबल चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे मान लो ओपन होता, ठीक है ना, तो जो सी की वैल्यू आती, ठीक है ना, वो ये वाली आती, और ये तो इंटरवल में है ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए IMVT जब मैं लगाता हूँ, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, तो इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है A B फंक्शन में डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो लगेगा नहीं, यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कंटिन्यूस ही नहीं है ग्राफ, कंटिन्यूस ही नहीं है ग्राफ, कंटिन्यूस होना चाहिए। हाँ सर। नेक्स्ट, इसके अंदर फोर्थ वाले में होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। क्यों भाई? A से B की बात की है तो A से B के बीच में तो कंटिन्यूस है ना, आगे उसका क्या हो रहा है हमें लेना देना नहीं है, हमें तो A से B के बीच में पूछा है, हम A से B के बीच में बता रहे हैं, तो यस यहाँ पे वर्कआउट कर जाएगा। चले आगे, सर 1 मिनट नोट सर 2 मिनट ग्राफ को बना दो। बना लो बना लो, कहाँ का IMVT चलेगा, बना लो। तब तक स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, देखो ठीक है ना। ठीक है ना, चले आगे। सर 1 मिनट मृगा से भी मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ, मृगा बहुत मार्क्स कमा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम्म, मैथ्स में तो आप लोग को यार मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। मैथ्स में तो ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि नेट नहीं था चला अच्छा से, या रीजन आ गया, मैं देख लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, स्कूल में क्या चल रहा है अभी? आपके स्कूल में क्या चल रहा है? सर पता नहीं, चलता रहता है। नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम? क्या क्या चल रहा है बता दो, मैं चैप्टर का नंबर। ठीक है चलो, अब मैनेज कर लो यार। अभी तो आपको स्कूल को थोड़ा सा लाइटली लेके, ज्यादा फोकस यहीं पे देखे, ठीक है। सर इंग्लिश की टेस्ट लेते रहते हैं। इंग्लिश की टेस्ट ज्यादा होती? अरे मतलब अब लेंगे वैसा, अब चालू ऐसा करा है। सुनने में आया है। टेस्ट कैसे होगा पता है आप लोगों को? मुझे ऐसा न्यूज आया है कि क्या करेंगे, जूम पे आप सबको बिठाएंगे, सबको बोलेंगे कैमरा तो ऑन। वीडियो ऑन रखो। आज हाँ सर आज ही करा। सर हो गई हमारी ऐसा सर ही होता है? सर नवंबर दिसंबर में कैंसिल करने का बोल देना। अच्छा, तो मतलब तुम लोगों ने कैमरा ऑन में लिखा टेस्ट टीचर्स के हाँ सामने? सर हाँ टीचर्स के ऐसे सामने। ऐसे नाटक नहीं किया थोड़ा मैं बहुत नहीं कि था सर, कैमरा नहीं चल रहा है, मैं नहीं था नेट नहीं स्लो है, नेट ये है, नेट वो है, हम कनेक्ट नहीं, ही वो नहीं हो रहा टीचर है। निकाल देती है रूम से फिर। नाटक करने का चांस नहीं दिया ना, मतलब पूरा। काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं स्कूल वाले, है ना, सीधा निकाल ही देगा। सर पर हाँ नवंबर में एक भी नहीं देंगे हम। सब, बट सितंबर में तो शायद स्कूल खुल जाएगी। आई डोंट थिंक सो, लेट्स होप। ठीक है चलो, अब इधर देखो, फाइंड सी ऑफ IMVT f of x is x square minus 4x in the interval 0 से 2। देखो IMVT से पहले तो हमें पता चलेगा C एक होगा जो 0 से 2 में लाई करेगा, और ये क्वेश्चन में हम ये भी डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि C की वैल्यू क्या होगी।
क्या होगी देखो, बहुत आसान से बता सकते हैं। पहले तो एफ ऑफ -2 जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा साइड, -4 हो जाएगा। -8 क्या बात कर रहे हो चेक कर लेते हैं एक बार भैया। 4 -8 तो -4 आ रहा है यार, -4 हाँ सर -4 है ना। तो अब हो क्या रहा है, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ 2/2 मतलब कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। 2 हाँ मतलब एफ ऑफ सी -2 आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ x² - 4x की जो वैल्यू है -2 के बराबर आ रही है। अब मैं ये बोलूंगा नहीं कि कंटिन्यूस है, ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, मैं बता चुका हूँ आपको पहले, ठीक है ना। अब x² - 4x अगर -2 के बराबर है तो यहाँ से x² - 4x + 2 = 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बता सकते हो अब क्या होगी, -b + √b² दैट इज 16 - 4 ac अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ± √8/2। मतलब क्या बोल सकते हैं, 4 + √2/2 है ना। तो 2 + √2 2 - √2, तो ये वैल्यू तो नहीं चलेगी, लेकिन ये वैल्यू चलेगी 2 - √2, है ना। हाँ सर 2 - √2, तो भैया आपने बता दिया C ऑफ IMVT क्या है, 2 - √2 है, जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है 0 से 2 में, ठीक है ना। यस सर हाँ सर हाँ सर क्यों नहीं चलेगा, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ गया सर। ठीक है, चलें आगे, शुड बी मूव ऑन। ಇಲ್ಲ ಮಾಚಿಸ್ ನೋಡಿ चलो नेक्स्ट मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। तो C का वैल्यू यहाँ पे एक बार आप कर लेना ध्यान से, 2 + √2 2 - √2 आएगा, तो इसमें से चलेगा कौन सा, 2 2 - - √2 चलेगा, क्योंकि 2 + √2 तो बाहर हो जाएगा लिमिट के, ठीक है ना। यस नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, चलो एक और थ्योरम है, क्या इसके बारे में स्टोरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नो इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन a to b and if f of a into f of b is less than 0, then there exists a number c belonging to ab such that f of c is 0, ठीक है ना। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा था 11th में, अगर दो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की साइन जो है वो अपोजिट है, इसका मतलब है फंक्शन एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 को क्रॉस करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक रूट लाई करेगा ए बी के बीच में, इज इट क्लियर, लिख लो, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट्स वन रूट ऑफ f of x equal to 0 in a comma b, और graph of y is equal to fx, cut the x-axis at least once in a comma b, ठीक सर है। एक और बार समझाना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर f of a पे जो फंक्शन की वैल्यू है और f of b पे फंक्शन की वैल्यू है, उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, मतलब a पे जो वैल्यू है और b पे जो वैल्यू है वो दोनों अपोजिट साइन की है। सर हाँ सर सर हाँ पूछो। सर पहला पॉइंट क्या लिखा है, There exists one root of the equation f of x equal to 0 a and b. तो f जैसा क्या है, वन There के exists, पहले there exists है ये। अरे बार बार क्यों रहे जाने हैं इधर से, अरे भाई शांतनु आ गया क्या इसके घर अरे सर वो भाई भाई है। शांतनु शांतनु भी तो भाई है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ब्रदर्स फॉर लाइफ। अब सुनो, चलो काम की बात देखो, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर f of a और f of b पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैल्यू और वो लेस देन 0 होती है, मतलब a और b पे फंक्शन की वैल्यू की साइन अपोजिट है, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव से फंक्शन नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इज इट क्लियर। चले सर एक मिनट लिख, आपने ऑपोजिट बोला, उसके बाद दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे फिर। अपोजिट मतलब बेटा एक एक्स एक्सिस के नीचे होगा एक एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट भी तो करते हुए जाएगा। सर कौन, अच्छा कर्व, कर्व की बात। कर्व की बात करें ना, फंक्शन की हाँ। वैल्यू कर्व की जो वैल्यू है वो एक पॉइंट पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है। हाँ सर चले तो आगे, सर जीरो कैसे होगा, अरे रुको हाँ तो सर चल गया। जीरो तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना बेटा, देखो ये ग्राफ है, एक सेकंड रुको सर यार, पर एफ ऑफ सी तो हमारा फंक्शन a + b/2 होगा ना। ये वो वाला सी नहीं है, ये अलग सी है, वो सी हो अच्छा गया खत्म उसका, वो उधर चैप्टर में अच्छा खत्म हो गया उस थ्योरम में। देयर अच्छा एग्जिस्ट्स ठीक अ है। वैल्यू ऑफ सी बिलोंगिंग टू a to b, a और b के बीच में एक सी होगा,
हाँ सर समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो एक ही मिनट, लास्ट पॉइंट बाकी है। लिखो। चले? हेलो हेलो। Yes, let's take हाँ this सर। question now, beta. चलो. Prove that f of x is a under root of x minus 1 plus b under root of 2x minus 1 minus under root of this story, जहाँ पे a plus 2b is equal to 3 है, has a root in 1 to 5. 1 से 5 के बीच में इसका एक रूट लाइक करेगा ही करेगा. रूट 1 to 5। Let's see कैसे करेंगे इसको. तो has a root in 1 to 5. तो 1 to 5 के बीच में अगर एक रूट लाइक करवाना है तो पहले f of 1 निकाल लेते हैं ना. क्या आता है? f of 1 क्या रहा है? b माइनस कितना आ रहा है देखो, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0. तो b आ गया. f of 1 कितना आ गया? b आ गया. ई आ रहा है सर। f of 5 कितना आ रहा है? 2b 2a 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 आ रहा है. 2a प्लस 3b. यस यही आ रहा है. देखो b की जगह मैंने 5 डाल दिया, x की जगह 5 डाल दिया, तो 5 माइनस 1 4 4 का रूट 2 2 इंटू 5 10 10 माइनस 1 9 9 का रूट 3. फिर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर प्लस 1 है ना, माइनस 1 थोड़ी है, तो रूट 10 होगा ना सर। 2 5 इंटू 2 10 माइनस 1 है ना. ये कितना रहा है? तो -6. माइनस 6. f of 1 मेरे पास b आ गया. f of 5 मेरे पास कितना आ गया? यस 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 सर. सर वो where a plus 2b is equal to 3 से समझ में नहीं आ रहा वो तो यूज ही नहीं किया मैंने. सर, पर क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए ना तो आएगा ना. सर। धीरज रखें आप. एक बार बताऊं कैसे बेटा? जब यूज करूंगा तब बताऊंगा ना. अब यूज ही नहीं कर रहा हूं तो बताऊं क्या मैं? हाँ ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन कंक्लूड तो करा ही नहीं है ना. क्वेश्चन कंक्लूड करा है क्या? क्वेश्चन कंक्लूड करा है क्या मैंने? पेशेंस अली। हाँ अली असगर, तुम समझ पा रहे हो मेरी फीलिंग्स को? चलो अब देख लेते हैं. तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमको पता चल गया है कि यहाँ पे मेरे पास है f of 1 की वैल्यू b के बराबर है, f of 5 की वैल्यू 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b माइनस 6 के बराबर है. अब जो मुझे रिलेशन दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज करना है. किस तरीके से यूज करना है? कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज करना है कि मैं कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाऊँ. एटलीस्ट वन रूट बताना है. सो माई टारगेट इज टू से f of 1 into f of 5 लेस देन 0. मुझे ये बताना है. f of 1 into f of 5 लेस देन 0 मुझे बताना है. तो बाय एनी मीन्स आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं क्या? तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया. ये क्या बन गया? b. सर यस 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 अलियस सर. सर वो f of 1 into f of 5 लेस देन 0 क्यों बताना है? तभी तो वन रूट लाई करेगा ना बेटा. अभी तो अपन ने देखा था, इसके पीछे बताया था ना मैंने. भूल गए क्या आप? सर नहीं, वो तो पता है, पर सर वो वन रूट क्यों चाहिए? क्वेश्चन में बोला एज अ रूट. रूट करना है ना, रूट होगा इसका. सर f of 5 को तो a plus 2b is equal to 3 का रूट होना चाहिए ना. a plus b minus 3. अरे रूट तो इक्वेशन का होता है. a plus 2b और 3 ये तो कंडीशन है, कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन है.
सर एफ ऑफ फाइव को स्प्लिट कर देते हैं ना, a प्लस बी माइनस 3 लिख सकते हैं ना उसको। बिल्कुल बेटा, देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लिखा हुआ है, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये लिखा है 2a प्लस 3b माइनस 6 लिखा है, ठीक है ना। अब मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। अब 2a प्लस 3b माइनस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस b लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये b लिखा हुआ है, ये माइनस ऑफ b लिखा है, तो क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर Square of a quantity is always positive and negative of it is always negative. नेगेटिव। So f of 1 into f of 5 is always less than 0. So there exists a root between 1 to 5. Root. लिख लें आप इसको, ठीक है ना। हाँ सर। वहाँ पे कॉमा आना चाहिए ना बीच में। मेरी मर्जी, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट फटाफट, बकवास मत करो, कॉमा आना चाहिए। वो माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज लेस देन 0 का मतलब प्रूव हो गया ना। माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो प्रूव हो गया। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 5 लेस देन 0 होगा तो प्रूव हो गया कि एक रूट 1 और 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो अब जेई में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना उसमें ऑप्शन कैसा रहता है, लेकिन कि किस कंडीशन के लिए रूट लाई करेगा। तो अगर a प्लस 2b इक्वल टू 3, ये कंडीशन आपको ऑप्शंस में से ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलें आगे। तो फिर सर अगर कंडीशन फाइंड करनी होगी तो फिर कैसे करेगा सर? बता दिया ना? कैसे लेस देन प्रूव? 0 रख देंगे। लेस देन 0 प्रूव करना है, तो वो कंक्लूजन कब ड्रॉ होगा, तो एफ ऑफ, ये तुम्हारे पास क्वांटिटी है, ये लेस देन 0 प्रूव करना है, तो इसके रिलेटेड अब जो आपके पास ऑप्शंस होंगे उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कंडीशन क्या होगी, तो मैं इसको डिटरमाइन कर दूं हमेशा लेस देन 0। तो सर इसमें हम वो एफ मतलब सी की वैल्यू नहीं कर सकते, सिर्फ वो है इसके बीच में वो पता है सर नहीं, सी वाला जो है वो तो सेकंड वाला तुम जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो कि सी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये तो थर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें खाली हमको ये बताना है कि रूट होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही बोलना हाँ, रूट क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, है। ठीक है ना। वो तो ए बी सी की वैल्यूज बताएंगे क्या होगी ना, ए बी की वैल्यू पता होगी। हाँ सर। चलें आगे, नेक्स्ट, चलो आगे चलते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। प्रूव दैट sin x is equals to 1 by 1 plus x square has one root in 0 से pi by 2। वन इंटरवल इसलिए वो चलेगी नहीं ना। क्या नहीं चलेगी, कौन सी इंटरवल नहीं चलेगी? थ्योरम, ओपन इंटरवल है तो थ्योरम नहीं चलेगी ना। हाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सही है। तो सर फिर साइन कैसे करेंगे? अभी ओपन इंटरवल तो सेकंड वाले में तो प्रॉब्लम है ना, थर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है, सेकंड IMVT में प्रॉब्लम है। सर वो क्वेश्चन IMVT क्या लगा रहा हूँ? इंटरवल क्या? IMVT क्यों लगा रहा हूँ? मैं ये लगा रहा हूँ बेटा, ये वाला। सर वो इंटरवल बताओ। हाँ बस। या क्लोज लगा भी नहीं सकते, क्लोज लगाओगे तो फिर तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना फंक्शन का। हम लेस देन 0 की बात चल रही है। चलें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देख लें। सर 2 मिनट हो ही रहा है सर, 2 मिनट। लेट्स सी। अरे सर हाँ हाँ, अरे लेट्स सी मतलब करो तो। यस बेटा। सर इसमें जब f of 0 डालेंगे तो वो sin 0 is equals to 1 by 1 plus x square, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 0 डालेंगे, क्यों पॉसिबल नहीं, प्रॉब्लम क्या है? सर sin 0 0 होगा और वो 1 by 1 होगा। तो हम कहाँ बोल रहे हैं 0 रूट है इसका, हम थोड़ी ऐसा बोल रहे हैं 0 रूट है, हमको प्रूफ थोड़ी करना है 0 रूट है, हमें प्रूफ करना है कि एक रूट इस दोनों के बीच में लाई करेगा, इंटरवल के बीच में। तो कैसे करेंगे, पहले फंक्शन बना लो, ठीक है ना। f of x बोल दो है sin x minus 1 by 1 plus x square। f of 0 कितना आ जाएगा, -1। f of pi by 2 कितना आ जाएगा? अरे आपने फंक्शन कैसे बनाया? अरे ये वैल्यू कभी 0 होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना।
भाई ये fx कभी 0 होगा तो ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी ना। तो फिर तो ऐसा भी फंक्शन पर बन सर sin x ही f of x है, मैंने तो ऐसा लिया। हेलो यस यस यस, समझो कॉन्सेप्ट सीखना है अभी तो। हाँ बताओ बताओ पूजा। सर वैसा भी फंक्शन बन सकता है अगर sin x को उधर साइड ले जाए। बिल्कुल, ठीक है ना, वहां ले जाओ तो भी बात सही है। अब बनेगा क्या, f ऑफ 0 तो आपने निकाल लिया, f ऑफ पाई बाई 2 निकाल लो तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या रहेगा, 1 माइनस 4 बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी जो है, बहुत ध्यान से समझना आप, ये वाली जो क्वांटिटी है तो ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एक फ्रैक्शन है। अब 1 से तो छोटा ही है फ्रैक्शन, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो पता क्या चला, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ पाई बाई 2 इज लेस देन 0। तो यस, द इक्वेशन हैज अ रूट इन 0 टू पाई बाई 2। अब ऐसा क्वेश्चन जेई में आएगा तो कैसे आएगा, इंटरवल दी होगी कि आप चेक कर लो किस इंटरवल में लाई कर सकता है, तो आप चेक करके बता दोगे कि भाई जहाँ पे दो इंटरवल पे साइन अपोजिट हो जाएगी उस इंटरवल में लाई कर जाएगा। सर एडवांस में हाँ एडवांस में, वो भी किस में आता है ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट में आता है। ठीक है सर, मतलब फिर वो इंटरवल में चेक करना पड़ेगा ना हर एक में, जैसे हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है सर। चलें आगे, मेरे को लगता है काफी इतनी जानकारी मोर देन एनफ है। हाँ सर। सर 1 मिनट तो लिखना तो अरे यार लिख लो, अरे वैल्यू चेक ही तो करिए 0 पे और हाँ पाई सर बाई आ गया, हाँ मेरे को याद है, मैं कर रहा हूँ। कर लो फटाफट कर लो। फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ले लेते हैं, कंटिन्यूटी का, और फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में चलेंगे। सर संडे की टेस्ट में कौन सा आ रहा है, दोनों? कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों। सर तब तक होगा? अरे तुम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी भी आता है, कंटिन्यूटी भी आता है, अगर आपको लिमिट आता है तो आपको सब कुछ आ जाएगा। सबसे जो क्रक्स है चैप्टर का वो लिमिट ही है। कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, लिमिट ही तो निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। वो लिमिट्स के डाउट्स बाकी है वो। अभी अगर वो डाउट्स तो चलते रहेंगे। बोलो कब रखूं डाउट क्लास, तुम हुक्म तो करो, हुक्म। सर कल रख दो। ठीक है, कितने घंटे की क्लास चाहिए तुमको बताओ, फाइनल कर लो, मतलब जितने डाउट है जिंदगी के सारे पूछ डालो कल। कितने घंटे की क्लास चाहिए बताओ, तुम हुक्म करो। सर 6 घंटे, 6 अरे आवर्स। भाई क्या सर, 2 नहीं 1.5 भी चल जाएगा, 2 चल जाएगा, 5 आवर। 3 चल जाएगा। फिर रोना मत, सर क्लास नहीं हो रही है, डाउट क्लास नहीं हो रही, तुम बोल दो। फिजिक्स की भी एक बार बता दो, एक ही क्लास रख दूं मैं, 6 घंटे की बैक टू बैक डाउट पूछ डालो, खत्म। अरे नहीं सर। सर इतनी सॉल्विंग भी नहीं करते दिन में जितने तो आप डाउट बोल रहे हो। चलो अब आ जाओ, फटाफट आ जाओ। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, कल तो फिजिक्स का मुश्किल है, सर का स्लॉट अवेलेबल नहीं है, चेक करते हैं देखते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, फिर चैप्टर यहाँ कंक्लूड करेंगे हम। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब जो डिसकंटिन्यूटी होती है उनको हम अलग अलग तरीके से नाम देते हैं कि भाई डिसकंटिन्यूटी कहलाती किस तरीके की है। तो सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो सर इसको नाम रिमूवेबल क्यों दिया, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी निकाली जा सकती है, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होती है, या वहां पे फंक्शन पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। सो व्हाट इज द रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की खासियत, लिमिट एग्जिस्ट। लिख लो शॉर्टकट, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रिमूवेबल टाइप हो जाएगी, ठीक है। वो एफ ऑफ, अच्छा हाँ समझ गया सर, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट, अब रिमूवेबल में 2 टाइप है। सबसे पहला मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी है कि यहाँ पे पॉइंट जो है वो पॉइंट मिसिंग है डेफिनेशन में से। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ये एक फंक्शन है, इसमें x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्यों, 3 डाल नहीं सकते आप। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा x प्लस 6 का, x प्लस 3 का, x प्लस 6 का ग्राफ, सॉरी x प्लस 3 का ग्राफ, 6 वैल्यू आ जाएगी ना, x प्लस 3 का ग्राफ बनेगा। यस, यहाँ से पास होता हुआ x प्लस 3 का ग्राफ बनेगा, इक्वल्स टू 3 से, ठीक है ना। अब अगर x प्लस 3 का ग्राफ बन रहा है, ये -3 पॉइंट है,
तो x+3 का ग्राफ कैसे बनेगा? यही तो बना ये बनेगा। और मिसिंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें 3 डालने की कोशिश करूंगा तो आंसर डिफाइन नहीं है वहां पे, ठीक है ना? तो ये ग्राफ बन गया और ये पॉइंट एक मिसिंग पॉइंट है इसके अंदर, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सर मतलब 3 पे क्या? 3 पे डिसकंटिन्यूटी है ना, और ये डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या है, इसका नाम क्या देंगे हम? इसको हम बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है। मतलब सर एफ ऑफ चाहिए फंक्शन में डालते तो नहीं मिलता है ना? नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे वैल्यू नहीं है। पॉइंट वाला वापस समझाओ एक बार। बेटा मिसिंग पॉइंट का मतलब क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इज फाइनाइट बट f of a इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? ओके, अब ये मिसिंग पॉइंट हो गए। अब इसको कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हो आप एक काम कर लो, अलग से एक डेफिनेशन डाल दो अंदर कि भैया वैल्यू आपकी हो जाएगी 6x = 3 पे, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। तो इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, इसीलिए इसको बोल सकते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर मतलब सर हमको Yes, yes, पूजा। निकालनी है उस फंक्शन में वैल्यू और फिर उसको समझाओ भाई एक बार। क्या बताऊं? जो आपने वो ग्राफ बना के समझा है ना, वो देखो मैंने क्या बताया, एक सेकंड। देखो ये अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, एक सेकंड रुको यार, किसी ने 3 बार कॉल कर दिया, एक सेकंड। अब देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वी वांट टू से ओवर हियर इज f(x) इज फाइनाइट बट f of a इज नॉट डिफाइंड। मतलब अगर आप ग्राफ को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पूजन इसका ग्राफ देखो आप, ये x² - 9 अपॉन x - 3 का ग्राफ है। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये कैसा फंक्शन बनेगा जहां पे 3 पे मुझे बबल करना पड़ेगा सिर्फ, खत्म। तो पॉइंट मिस हो गया ना, ग्राफ के अंदर डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से है? एक पॉइंट मिसिंग होने की वजह से, इसीलिए इसको मिसिंग पॉइंट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। चलें आगे। सर 2 मिनट वो लिखना वहाँ पे। लिख लो फटाफट लिखते चलो। यस पूजन, यस पूजन। हाँ सर आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद जो दूसरी डिसकंटिन्यूटी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट। चलो उसको देख लेते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट। सर आपने वो एग्जांपल उधर लिखा है x³ - 1/x - 1, उसमें मतलब कैसे होता? 1 पे। अरे सिंपल है ना, ये 1 पे नहीं चलेगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। 1 पे 0/0 फॉर्म बनेगा। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो 1 पे ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी सब जगह ग्राफ बन सकता है। सर वो तुमको फिर बाद में मैनिपुलेट करके निकाल के फिर वो बताना पड़ेगा ना, मतलब स्पेसिफिक। ठीक है ना, पहचानना है बस। क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि भैया कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, पहचानो, तो आप बता दोगे भैया मिसिंग पॉइंट है। अब दूसरी आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है, इसमें जो पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन है जहां पॉइंट नहीं चलता, जैसे इसी की डेफिनेशन को मान लो, ये मैं ले लेता हूँ, f of x दिया हुआ है मेरे पास, x² - 4 अपॉन x - 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। हर जगह इसको चलाना, उसने ऐसा बोल दिया। और जब x की वैल्यू 2 आपको डालने का नंबर आ जाए तो आंसर 5 बता देना। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो पता चला मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफिकेशन पे क्या मिला? x+2 मिला। इसका ग्राफ क्या बन गया? ऐसा कुछ ग्राफ बना 2 पे। और हुआ क्या, 2 पे वैल्यू 4 बोल दी होती तो कंटिन्यूअस बन जाता, लेकिन इसने 5 बोल दी। 5 मतलब ये पॉइंट ऊपर हो गया। पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो पॉइंट ऊपर है, तो देयर इज एन आइसोलेशन इन द पॉइंट। द पॉइंट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द गिवन पॉइंट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। चले नेक्स्ट टाइप। सर 2 मिनट लिख लो पहले। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको भी एक बार एनालिसिस कर लो आप। क्वेश्चन को एक बार कोशिश करो क्या लिखा है। हाँ सर। ओके नाउ लेट्स सी दिस। तो ये आइसोलेटेड वाला फिर से बताओ। आइसोलेटेड बेटा ये ग्राफ बना हुआ है, देखो आप, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे एक्चुअली बबल है और इसकी जगह चेंज होके ऊपर चला गया। ये सही है ना। तो मिसिंग वाले में ओनली बबल ही हुआ करता है। मिसिंग पॉइंट में पॉइंट मिसिंग है बेटा, यहाँ मिसिंग कहाँ है? ये है ना डेफिनेशन, लेकिन ऊपर है। ठीक है ना। मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड में डिफरेंस क्लियर है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट। सर 1 मिनट। अली असगर क्या प्रॉब्लम है यार, क्या हुआ? सर आपने उसका तो एग्जांपल लगा सर, उसमें भी तो 0 ही आ रहा है, नॉन इंटीजर पे भी 0 आ रहा है। इस ये जो एग्जांपल दिया है लगता हाँ, है मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, लगता है ऐसा मेरे को लगता है। अरे सर आप आपने फंक्शंस पढ़ लो, फंक्शंस अच्छे से। हाँ तो सर उसको उसको क्या, उसको नॉन सर इंटीग्रल बॉक्स साइज का लिखिए ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
अरे वाह तो सुपर। अभी वैल्यू डाल के देख लो, नहीं आता तो वैल्यू मान लो x की वैल्यू 1.5 डाल दिया आपने, हाँ 1.5 का बॉक्स 1 1 माइनस 1.5 का बॉक्स माइनस, अरे हाँ हाँ सर आ गया। ठीक है ना, इज इट क्लियर? बम बम। ये तो आइडेंटिटी की तरह हाँ लिखवाया सर, तुम लोग को मैंने, आइडेंटिटी तो रूल है, रूल इसको याद रखना है। ऐसे में बॉक्स कंफ्यूज ऑफ हो x गया। प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x या तो 0 होगा या तो -1 होगा, ठीक है ना? सर पर ये आइसोलेटेड पॉइंट वाला कैसे हुआ? वही देखो, अब इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 0 बनेगा। अरे ये तो बहुत प्यारा फंक्शन है, बहुत प्यारा, देखते जाओ, ठीक है ना? इंटीजर नहीं है तो -1, देख रहे हो? हाँ सर सी एस है। देख रहे हो, डिसकंटिन्यूटी है लेकिन वो पॉइंट ऊपर है उसके पास, सही है ना? हाँ सर पर ये तो पॉइंट हुए ना। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बहुत सारी हो सकती है, अपन ने ये थोड़ी बोल दिया कि तुम एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होना, वरना जो- देख तुम। वो नाम ऐसा था इसलिए वो आइसोलेटेड पॉइंट इसलिए। आइसोलेटेड पॉइंट मतलब जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो पॉइंट है लेकिन कहीं और है, तो है ना ऊपर। हाँ सर। अब आप इसके लिए बात करोगे तो बोलेगा हाँ मैं हूँ भैया, अपने को लेकिन इसके साथ रहना नहीं है, ठीक है ना? चले आगे, लेट्स मूव ऑन। नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फटाफट देखते जाओ। नॉन रिमूवेबल ऐसी होती है जिसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब भाई फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ ऐड मैं कर सकता हूँ, फंक्शन बदल थोड़ी ना सकता हूँ। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब क्या, फंक्शन ही बेकार है। डेफिनेशन ही उसकी ऐसी है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आना है, ठीक है ना? तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी या इस टाइप की जो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, फिलोसॉफिकली बात चल रही थी अभी तक, मैथमेटिकली हम पहुंचे ही नहीं बात पे, अभी तो हम फिलोसॉफी बता रहे थे हमने। अब मैथमेटिक्स में आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं। अरे नहीं नहीं, मैथमेटिक्स में आओ तुम, मैथमेटिक्स में समझो। नॉन रिमूवेबल टाइप फंडा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो नॉन रिमूवेबल में आ जाएगी। अब उसमें टाइप 1 देख लो, टाइप 1 क्या है, फाइनाइट टाइप। भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो किस तरीके से नहीं कर रही है, LHL नॉट इक्वल टू RHL और फाइनाइट है। तो पहली कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो लिमिट की वैल्यू है वो फाइनाइट है, इसीलिए इसको फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला गया है। इज इट क्लियर? नहीं सर। एग्जांपल के लिए, जब समझ नहीं आया एग्जांपल के पास दौड़ेंगे अपन। अगर tan इनवर्स 1/x की लिमिट 0 पे निकालने को बोला जाए तो 0 माइनस में आंसर -π/2 आएगा। यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन, वी हैव डन इन लिमिट्स। मैंने बोला था आंसर रेंज के बाहर भी आ सकता है लिमिट का, याद है? और अगर 0 प्लस पे निकालोगे तो आंसर π/2 आ जाएगा। अब 0 माइनस और 0 प्लस पे अगर ऑब्जर्व करो तो लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो किस तरीके से नहीं कर रही है, फाइनाइट है। So whenever limit does not exist and it is finite, it is finite type of discontinuity. सर इसका ग्राफ एक बार बना के बताओ। बनाना ही नहीं ग्राफ, क्यों बनाया? हाँ बनाना ही नहीं है, हम ग्राफ क्यों बनाए? बनाया तो नहीं बोल। तुम बना लेना फुर्सत में। अभी तुम्हारे पास है ना एप्लीकेशन है डेस्मोस, डालना, जितने ग्राफ बनाने बनाते जाओ तुम, ठीक है ना? तुम्हारी जितनी ख्वाहिशें इच्छाएं सारी पूरी कर लो उसमें। नेक्स्ट, ठीक है? सेकंड टाइप में जाओ, फटाफट चलो। सर एक मिनट रुको, लिखने जो लिख लो लिख लो, ऐसे लिखो लिखो लिखो। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा। बेटा रूल्स है, चेक क्या करोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? अगर कर रही है लिमिट एग्जिस्ट तो वो रिमूवेबल टाइप आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नॉन रिमूवेबल आ जाएगा। अब सर वो लिमिट मैट्रिसेस के जैसे टाइप्स थे, वैसे लिखवा दूं क्या तुमको? लिखवा देता हूँ, उसको भी लिखवाता हूँ। पहले ये तो एक एक पार्ट समझ लो आप, ठीक है ना? मैं उसको फ्लो चार्ट की तरह आपको बता दूंगा तो आप वैसे याद रख लेना। भाई पहले क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नॉन रिमूवेबल है। नेक्स्ट, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें फंक्शन पे वैल्यू क्या उसके बराबर आएगी, या तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है ना? फंक्शन की वैल्यू होगी तो वो या तो लिमिट के बराबर नहीं होगी या होगी नहीं फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि देखो अगर बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, फिर तो डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं आती, ठीक है ना? तो अगर वैल्यू
डिफाइन ही नहीं है तो रिमूवेबल टाइप में मिसिंग पॉइंट आ जाएगी। और अगर फंक्शन की वैल्यू है और वो कहीं ऊपर है या नीचे होगा तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगी। अब आ जाते हैं, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है जानेंगे उसको। भाई LHR RHL एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो वैल्यूज अलग अलग दे रही है, तो वो फाइनाइट टाइप में आ जाएगी। नेक्स्ट, LHL और RHL में से कोई एक इनफाइनाइट को चला जाए, एटलीस्ट वन ऑफ द टू गोज टू इंफिनिटी लिमिट निकालने पे, तो उसको हम इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का नाम दे देंगे। So we'll say at least one of the two, LHL or RHL is infinite. So the discontinuity this time is nothing but infinite type of discontinuity. अली असगर ज्यादा मत सोचो, एग्जांपल अपने पास है ताजा, इसको देखते ना अपन। देखो अगर वन पे इस फंक्शन को एनालिसिस करें तो वन प्लस पे क्या होगा, 1 अपॉन माइनस ऑफ इंफिनिटी, ठीक है ना, तो 1 प्लस पे आंसर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। 1 माइनस पे एनालिसिस करें तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 से छोटा, तो पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा। तो LHL RHL इनफाइनाइट आ रहे हैं यहाँ पे, एक इंफिनिटी एक माइनस इंफिनिटी आ रहा है। सो दीज आर नॉट फाइनाइट वैल्यूज ऑफ लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है, वो तो कैटेगरी है ही, लेकिन इनफाइनाइट आ रही है लिमिट की वैल्यूज, तो इसको हम इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब f ऑफ x जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो 0 प्लस पे निकाल लूं या 0 माइनस पे निकाल लूं, दोनों पे आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन कभी हम ऐसा नहीं बोलते सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो इक्वल है ना भाई, ठीक है ना, हम कभी ऐसा नहीं बोलते इन्फिनिटी इन्फिनिटी इक्वल है। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एंड द लिमिट इज ऑफ इनफाइनाइट टाइप, तो डिसकंटिन्यूटी इज इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। चलें आगे। अब बहुत ब्यूटीफुल चीज आपको पता चलने वाली है, बहुत मजा आएगा। सर रुको एक मिनट, सर एक मिनट, सेशन को फिर कंक्लूड करेंगे। रुका हुआ हूँ भाई, रुका हुआ हूँ। सर वो सेकेंड वाला एग्जांपल एक बार बताओ। बेटा x की जगह 0 प्लस डालो, 1 बाई इंफिनिटी, सॉरी 1 बाई 0 प्लस दैट इज इंफिनिटी। x की जगह 0 माइनस डालो, उसका स्क्वायर भी 0 प्लस ही होगा, तो फिर से 1 अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी। सही है? हाँ सर, लिमिट एक्सिस्ट। पहले तो तुमको देख के लगते नहीं कि भाई कैमरा अटक गया है या प्रोसेसर अटक गया है। चलो अब नेक्स्ट थर्ड टाइप आ जाओ, फटाफट आ जाओ, ठीक है ना। एक एग्जांपल ये भी है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दिस एज वेल, 2 की पावर 10x। पाई बाई 2 प्लस पे अगर हम सोचें, देखो बहुत ध्यान से समझना, पाई बाई 2 प्लस पे tan का क्या होगा, 0 माइनस। देखो जो साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉस क्या होगा, 0 माइनस होगा। तो जब 1 अपॉन 0 माइनस की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली अगर पाई बाई 2 माइनस की बात करें तो tan इन्फिनिटी पे जाता है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी 0 को, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। सो यार LHL इज इन्फिनिटी, RHL इज 0, ठीक है ना। तो ये एक इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो थर्ड टाइप आता है इसी के अंदर एक, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, अब इसको भी समझना। अगर मैं साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स की बात करूं, x अप्रोचेस टू 0, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो होता क्या है, साइन का आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी को टेंड करता है, और साइन का आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू देगा हमें पता नहीं, ठीक है ना। साइन का वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या देगा हमें पता नहीं। नहीं आया ये। अरे इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, -1 to फाइनाइट होगा, -1 कुछ होगा, अपने को पता नहीं क्या होगा। सर वो ऑसिलेट का कर रहा है। हाँ, अब ये ध्यान से समझना, देखते जाओ, बहुत ध्यान से समझने की चीज है ये अलियसगर। देखो साइन ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, x था, मैंने क्या कर दिया, बाई 2 कर दिया, तो क्या हुआ, पीरियड डबल हो गया। हाँ सर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, पीरियड डबल हो गया, 4 बाई 2 कर दिया तो पीरियड डबल हो गया ना। हाँ सर, हाँ सर, नहीं आया,
अब देखो अगर x by 2 करा मैंने by 2 करा तो x एक्सिस पे हर वैल्यू को into 2 करना पड़ेगा ना, उल्टा करते हैं याद है। तो जो ग्राफ 0 से 2 पाई में था अभी वो ग्राफ 0 से 4 पाई में आ गया। बिल्कुल हाँ सर। यस सर, नहीं आया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से समझना, अब मैं क्या करता हूं, x बाय हाफ करता हूं। हाफ का मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हर x की वैल्यू बाई 2 हो गई। मतलब पीरियड कितना हो गया, आधा हो गया। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में अब 2 साइकिल्स आ गई। हाँ पाई पीरियड हो गया। इसको आप ऐसे समझ, साइकिल वाला समझ sin 2x लिखा है, ठीक है ना। तो सारी की सारी वैल्यूज अगर हमें ऑब्टेन करनी है तो सारी की सारी वैल्यूज कहां से कहां में ऑब्टेन हो जाएगी, माइनस पाई से पाई के बीच में सारी वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएगी साइन के लिए। हाँ सर। पहले माइनस, ठीक है ना। देखो 0 से पाई, एक्चुअली आई शुड से 0 से पाई, 0 से पाई में सारी वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी, ठीक है ना। पहले जो 0 से 2 पाई में सारी ऑब्टेन हो रही थी, अभी 0 से पाई में सारी ऑब्टेन हो गई। मतलब 0 से 2 पाई में दो दो साइकिल्स आ गई एक जैसी, टक टक वाली, है ना। सिमिलरली अगर मैं साइन ऑफ x अपॉन 1/4 करूं, मतलब ये लिखा गया साइन 4x, इसका मतलब क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में कितनी साइकिल आ जाएंगी, 4 साइकिल आ जाएंगी। अब बहुत ध्यान से समझना, इसको ऐसे समझो, x अपॉन x स्क्वायर लिखा है। हाँ। अब x अगर 0 को टेंड कर रहा है, मतलब साइन ऑफ x अपॉन 0 को टेंड कर रहा है, मतलब इंफिनिटी से मल्टीप्लिकेशन है। समझ आ रहा है, तो 0 जा रहा है ना, नीचे वाला 0 ऊपर जाके इंफिनिटी जाएगा ना। हाँ पर सर ऊपर वाला भी तो 0 है ना, x उसको x लिख रहा। अच्छा ठीक है, हाँ सर आ गया। फीलिंग दे रहा हूं मैं, फील दे रहा हूं आपको, क्या हो क्या रहा है। हाँ सर। जब ये चीज ऊपर वाली इंफिनिटी को जा रही है, इसका मतलब क्या है भाई, ऊपर 4 को जा रही थी तो 0 से पाई में, 0 से 2 पाई में 4 साइकिल आ गई। अब ऊपर इंफिनिटी को जा रहा है, मतलब 0 से 2 पाई में इनफाइनाइट साइकिल आ जाएगी। अब इनफाइनाइट साइकिल का मतलब क्या है, फंक्शन ऑसिलेट करेगा, इस टाइप के फंक्शन को ऑसिलेटिंग फंक्शन इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइन ऑफ, तो सर वैसे भी तो साइन ऑसिलेट करते था ना, मतलब नहीं पीरियोडिक था, ऑसिलेट का मतलब अलग होता है, पीरियोडिक का मतलब अलग होता है। पीरियोडिक मतलब कुछ फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। मतलब वो साइनसॉइडल फंक्शन था ना ऑसिलेशन, ठीक है ना, इज इट क्लियर। तुम समझ रहे हो फीलिंग में क्या देना चाह रहा हूँ आपको, कि इनफाइनाइट साइकिल्स लाई कर रही है अंदर। इनफाइनाइट साइकिल्स का मतलब क्या है, समझ जाओ। 0 से 2 पाई में इनफाइनाइट साइकिल्स का मतलब क्या है, मतलब हर एक का पीरियड कितना हो जाएगा, 0 पीरियड हो जाएगा। ऑलमोस्ट सर पूरा 0, बहुत छोटा छोटा में खट 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 घूम फिर करेगी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर यस यस, ये एक मतलब तरीका है समझने का। सर वहाँ पे वो LHL और RHL तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर डिसकंटिन्यूस थी वो। नहीं, ये डिसकंटिन्यूटी का टाइप है, ऑसिलेटिंग भी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। क्यों LHL RHL क्या है, क्या है बताओ, क्या है। LHL और RHL हम बोलते थे ना, जब भी वो मतलब साइन का आर्गुमेंट इन्फिनिटी होता है तब हम बोलते थे ना कि -1 से 1 में कुछ लाइक करेगा। मान लिया LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है तुम वो बता दो, खत्म। बाकी मतलब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं हो रहा था ना, तो LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहा था ना। क्या होगा LHL RHL बताओ ना। सर वो तो पता नहीं। खत्म। चले, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है सर, लिमिट बेटा, इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सर पर हम तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को तो सॉल्व करते हैं, फिर लिमिट निकलती है नहीं निकलती है तो बात की बात है। पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब सॉल्विंग है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं ना। क्या नहीं बना इनडिटरमिनेट फॉर्म, देखो इसको आप ऐसे समझो, ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही है, -1 से 1 में कहीं। क्या डिटरमाइन कर पा रहे हो सर 1/, नहीं पर वो 0 into infinity वो आपने जो साथ इंडिटरमिनेट फॉर्म वो लिखवाया था। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कुछ होगा,
भाई 0/0 के फॉर्म को इनडिटरमिनेट इसलिए बोला हमने कि भाई इसको तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा कौन ज्यादा 0 को टेंड कर रहा है। ये तो भैया साइन इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी होगा हमें पता नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पे x इंटू साइन ऑफ 1/x होता तो आंसर 0 आता। क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होता। हाँ, और वो जो एनीथिंग है वो -1 से 1 है, फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, आई गेस काफी ज्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है, किस तरीके से समझ सकते हो आप ग्राफ ऑसिलेटिंग है। ठीक है ना, इसको याद रख लो कि sin 1/x is an oscillating function. It is having a discontinuity which is nothing but oscillating type of discontinuity. सर ठीक है, यस। अब एक लास्ट क्वेश्चन और क्लास कंक्लूड करेंगे। इसका ग्राफ बना लो और इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ क्या क्या है वो बता दो, तो मुझे लगेगा कि मैंने सारा बता दिया आपको। ठीक है, यस साहिल। सर उस वाले में हम 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जैसे वो लिमिट निकालते थे वैसे कर सकते थे ना? तो कोई फायदा नहीं होगा ना, साइन ऑफ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज ऑफ नो यूज हो। हाँ सर। ठीक है ना, साइन ऑफ 0 जो होगा वो हम बोल सकते हैं 0 होता है, इसीलिए साइन ऑफ अगर ऐसा दिया होता, देखो ध्यान से, साइन ऑफ 1/x लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो हम 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। ठीक है, चलो अब इसका देख लो फटाफट फटाफट। ln ऑफ मॉड x का 1 अपॉन में ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो ln x का ग्राफ बना लेंगे। ln x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे x की जगह मॉड x कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, सर कुछ भी नहीं अलग आएगा ना, क्या हो जाएगा, मतलब सर कुछ चेंज नहीं होगा ना। यही बोलना चाह रहे थे तुम? हाँ सर। हाँ माइनस। ठीक है ना, ये अगर बोल रहे थे तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। नहीं सर मैं ये नहीं बोल रहा था। मेरे को मालूम है अलियासगर। अच्छा एक और मैं ब्यूटीफुल चीज बताऊं आपको, देखो ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है। एक स्टूडेंट था कुछ, मतलब स्टूडेंट थे कुछ, तो मुझे बता रहे थे कि सर, मैंने उनको काम दिया, मैंने कहा बेटा ये पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, कंप्लीट कर लेना। तो मुझे बताया उन्होंने कि सर हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। उनको लगा हमने बता दिया, सर को पता चल गया, बट उनको ये नहीं पता कि सर को एक एक वीडियो का पता रहता है कि कौन सा वीडियो कौन से टाइम में कितने मिनट देखा गया। ठीक है, तो मेरे पास हर एक माइन्यूट डिटेल आती है। जब मैं यूट्यूब में एनालिटिक्स में जाता हूँ तो मुझे हर मिनट पे बताता है कि ये मिनट पे ये वीडियो देखी गई है और ये वीडियो इतने मिनट तक देखी गई है। ठीक है, सर आधों को झटका लग रहा होगा। तो काफियों को झटका, आपकी क्लास में नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो जनरली हर क्लास के लिए मैं ये चीज, सब बच्चों को शायद ऐसे लगता है कि अरे मैंने तो बता दिया, अरे सर मैंने तो आज 15 वीडियो उड़ा दिया, आपको क्या पता, मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री 11th का 10th में कंप्लीट कर दिया सारा। बम बम। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास हर एक वीडियो का एक एक मिनट का डिटेल आता है कि वीडियो नंबर 3 1 घंटे में लास्ट 3 मिनट देखी गई है। तो तुमने 1.5 घंटे का कंटेंट 3 मिनट में सीख लिया, गुड फॉर यू। ठीक है, तो इसमें मैच्योरिटी क्या है, मैं एक चीज छोटी सी बताऊं, वी हैव टू बी मोर मैच्योर्ड, है ना। यू गो टू एन IIT, you don't go to an IIT, you go to an NIT, you don't go to an NIT, you don't come and pay me back. I as a teacher will do 100% what I can do and what I feel I should do. ठीक है, जितना मुझसे होता है मैं कर रहा हूँ और जितना मुझे करना चाहिए एज अ टीचर मैं उतना कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और मैच्योर्ड होना है यार। आपको IIT जाना है, मेरे को जबरदस्ती तुमको IIT थोड़ी लेके जाना है। आप IIT जाएंगे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो आप मेहनत खुद के लिए कर रहे हैं। सबसे पहली बेसिक चीज समझनी है आपको, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर मी। भाई आगे चल के IIT में से आपका अच्छा प्लेसमेंट हो गया, फॉरेन कंट्री में आप चले गए, गाड़ी खरीद ली, बड़ी बड़ी घर खरीद ली, मेरे को आगे लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करोगे क्या? मुझे तो खुद के पैसे से ही लेनी पड़ेगी ना। ठीक है ना, तो आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, नॉट फॉर मी। अलियासगर मैं जानता हूँ तुम आके दोगे, कोई बात नहीं, चलो अब इधर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो LN मॉड x का ग्राफ हम बना रहे हैं। सर मैंने ऐसा कब बोला? अरे नहीं चाहिए भाई, कोई नहीं,
अब देखो ठीक है ना, तो ln mod x का ग्राफ बन गया। अब 1 अपॉन का ग्राफ कैसे बनाओगे, मैंने बताया आपको, जब रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे रेसिप्रोकेट करना है उसको। ये पॉइंट अगर 1,0 है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। तो इन पॉइंट पे आपको करना क्या होगा, जब ये वाला फंक्शन गिर रहा है तो वो बढ़ेगा, और 0 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा क्या। नेक्स्ट, ये गिर रहा है तो वो बढ़ेगा, -∞ से शुरू करेगा, इससे जस्ट छोटा 0 माइनस है, रेसिप्रोकल -∞ होगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। सर ये नहीं आया। बहुत ध्यान से समझना, देखो ठीक है ना, 0 प्लस का रेसिप्रोकल +∞, इसीलिए ग्राफ इधर +∞ को गया है। इन्फिनिटी से आ रहा था तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 प्लस, हर एक एक सेक्शन को हम ट्रेस करे जा रहे हैं। नेक्स्ट, 0 माइनस ये पॉइंट था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -∞, इसीलिए -∞ आया। अब इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल, इनफाइनाइट कभी आ नहीं सकता, तो रेसिप्रोकल 0 कभी नहीं आ पाएगा, इसीलिए यहाँ ओपन बबल रखना पड़ा मुझे। फिर नेक्स्ट दूसरे पार्ट में जाते हैं, फिर -∞ है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑब्वियसली 0, तो -∞ कभी अटेन नहीं होगा, तो 0 कभी अटेन नहीं होगा, इसीलिए बबल कंटिन्यू है। फिर ग्राफ क्या हुआ, 1 को टेंड कर रहा है। अब 1 पे जाने से पहले जस्ट यहाँ क्या -∞ है, तो 0 से -∞ को यहाँ चला गया ग्राफ। फिर 1 से तो 0 प्लस था। यस बेटा। सर पर -1,0 -1 आना चाहिए ना, 1/-1। x है बेटा, y का उल्टा हो रहा है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन का y का उल्टा क्या होगा। अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है ना। अब ये ग्राफ फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो दिस इज योर फाइनल ग्राफ। ये वाले क्वेश्चन का ये ग्राफ है भाई, जे में पूछते हैं, ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो, तो डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताते चलो। पहले क्या होगा, -1 पे डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, -1 पे इररिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। हाँ सर। नेक्स्ट 0 पे, सर वो इनफाइनाइट टाइप 0 पे बेटा LHL और RHL देख लो ना, इन्फिनिटी है। सर। ये भी सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी सर, रिमूवेबल टाइप में सबसे पहली रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट, हाँ मिसिंग पॉइंट वाली, हाँ सर। और यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट। इज इट क्लियर। बस Yes. क्लास में यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, चैप्टर इज तो डन। बनाना बाकी है सर। लिख लो सारा का सारा। नेक्स्ट टाइम, दैट इज प्रॉब्ली टुमारो, विल पुट एन एक्स्ट्रा क्लास टू, जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर देंगे। सर डाउट क्लास। बताओ ना रियस, कितने घंटे की चाहिए तुमको। अरे सर आप डिसाइड करके बोलो ना। अरे डाउट फिर मैं डिसाइड कैसे करूँ, डाउट आपको है, कितने डाउट्स हैं वो तो आप बता पाओगे ना। आप लोग पास्ट ईयर्स के डाउट थे। ठीक, 3 घंटे रख लेते हैं। सर सुनो सर, 3 घंटे को ज्यादा। सर वो रेसिप्रोकल वाले का मतलब ग्राफ कैसे बनाना सर, मतलब 2 पॉइंट जहाँ पे 0 है उनको लेके बनाना है ना।